बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको आपके अपनी चैनल लर्न इंग्लिश पे वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के थ्रू आपको मैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं उसमें मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज, उसके डायलेक्ट्स, उसके एक्सेंट्स के बारे में बताया। आज से जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, जितनी भी वीडियोस होंगी, मोस्टली जो वीडियोस होंगी वो ग्रामर से रिलेटेड होंगी, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। उस कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी ग्रामर को समझे बगैर हम लोग उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज में ऐसा ही रोल प्ले करती है जैसा कि किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में उसकी बेस, जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है तो उसकी बेस पे बहुत तवज्जो दी जाती है ताकि उसकी बेस स्ट्रांग हो। जब बेस स्ट्रांग होगी तो वो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरह किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसकी ग्रामर को नहीं समझेंगे, हम उस लैंग्वेज की जो कंपोनेंट्स हैं या उसकी जो स्ट्रक्चर है या उसका जो फॉर्मेशन है, हम उसको नहीं समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ग्रामर। हमने सबसे पहले ये समझना है कि बेसिकली ग्रामर है क्या चीज़। जब हम ग्रामर समझ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर में क्या क्या उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तभी हम उस लैंग्वेज के बारे में जान सकेंगे, समझ सकेंगे। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसके जो पार्ट्स हैं और उसमें जो पार्ट्स इस ग्रामर को बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। सो आज की वीडियो मिस नहीं करें। और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखें और तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएँ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सबसे पहली डेफिनेशन है ग्रामर की वो ये है: ग्रामर इज सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। People sometimes describe grammar as the rules of language, but in fact, no language has rules. Language started by people making sounds which evolved into words, phrases, and sentences. So, dear students, इस definition में कहा गया है grammar is a system of language. ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी ज़बान का सिस्टम होती है, निज़ाम होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने ग्रामर को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया है कि ग्रामर किसी लैंग्वेज का रूल होती है, जबकि कोई भी लैंग्वेज रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, कैसे नहीं बनी? जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब लैंग्वेज वजूद में आई, जब लैंग्वेज बनी और जब लोगों ने बोल चाल सीखी, बोलना सीखा और वर्ड्स बनाना और वर्ड्स को इवॉल्व करना, उसको फ्रेजेस में इवॉल्व करना और तरतीब देना, उसको जब सीखा लोगों ने, तो उन्होंने वही साउंड जो लोग पहले प्रोड्यूस करते थे उनको अल्फाज की शक्ल दी। तो जो साउंड्स वो प्रोड्यूस करते थे वो कोई रूल्स नहीं थे, वो उस साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। इसलिए उन्हीं साउंड को एज इट इज़ उन्होंने वर्ड्स में, फ्रेजेस में और सेंटेंसेस में इवॉल्व किया, उसको एक तरतीब दी। इसलिए बहुत से लोगों की ये डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है अपनी जगह पे कि किसी भी लैंग्वेज के रूल्स नहीं होते। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी इस डेफिनेशन को डिनाई भी कम्प्लीटली नहीं कर सकते। हम लोग बिल्कुल कम्प्लीटली इसको डिनाई नहीं करेंगे और हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सी जगह पे इस डेफिनेशन पे भी बात की गई है, इस बारे में भी बात की गई है कि ग्रामर जो है तो वो किसी भी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। तो हम इस डेफिनेशन को भी साथ साथ रखते हुए हम इसके अलावा भी ग्रामर की और भी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि किसी भी लैंग्वेज के वो कौन कौन से हिस्से होते हैं जो ग्रामर बनाते हैं, जो ग्रामर की वजह से लैंग्वेज के वो कौन कौन से हिस्से होते हैं जो हमें समझ आते हैं, जो हम समझ सकते हैं, जिसको हम ग्रामर का नाम दे सकते हैं। तो उसमें वो कौन से हिस्से होते हैं, जिस तरह किसी इमारत के सतून होते हैं, किसी इमारत के जो पिलर्स होते हैं, इसी तरह किसी भी लैंग्वेज के पिलर्स, ग्रामर के वो कौन से पिलर्स हैं जो एक लैंग्वेज को सहारा देते हैं, वो भी हम आगे डेफिनेशंस में देखेंगे। लेकिन हम ये डेफिनेशन भी सामने रखेंगे कि लेकिन इसको कम्प्लीटली भी हम डिनाई नहीं करेंगे कि ग्रामर किसी लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत ईजी डेफिनेशन मैं आपको देने जा रही हूँ ग्रामर की, और उसके साथ मैं आपको बहुत ईजीली इसको समझाऊंगी भी कि ग्रामर किसे कहते हैं। द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज इज ग्रामर. These features are: number 1, phonology, sounds; number 2, morphology, system of words formation; number 3, syntax, pattern of words arrangement; and number 4, semantics, meanings. इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी ज़बान के, किसी भी लैंग्वेज के जो फीचर्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसके नक्शो निगार जिस तरह हम कहते हैं, या किसी बॉडी पार्ट्स जिस तरह होते हैं, जिस तरह किसी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इस तरह किसी लैंग्वेज के जो पार्ट्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके नक्शो निगार हैं, उसकी एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, उसकी एक बाउसूल तफसील
हम अगर दें तो उसको ग्रामर कहते हैं। एक तफसील उसकी बनाएं और उसको एक तरतीब दे दें और उसको एक बहुत अच्छी तरीके से उसको हम डिस्क्राइब कर दें तो वो ग्रामर कहलाती है। उन फीचर्स में क्या क्या शामिल हैं, ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसी भी ग्रामर के, और इसके बगैर किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर नहीं बन सकती। इनकम्प्लीट क्या कि बन ही नहीं सकती बिल्कुल। वो फीचर्स क्या हैं? नंबर 1 है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी किसे कहते हैं? साउंड्स। नंबर 2 है मॉर्फोलॉजी, सिस्टम ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन। किसी भी ग्रामर के जो वर्ड्स फॉर्मेशन होती है, अल्फाज को बनाने का एक सिस्टम, एक निज़ाम। नंबर 3 है सिंटेक्स। सिंटेक्स किसे कहते हैं? पैटर्न ऑफ वर्ड्स अरेंजमेंट। उन अल्फाज को अरेंज करने का एक तरीकाकार, उनका एक पैटर्न। और नंबर 4 है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होती हैं किसी भी वर्ड्स के मीनिंग्स। ये 4 पिलर्स किसी भी ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसके बगैर कोई भी ग्रामर नहीं बन सकती। ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये जो 4 फीचर्स मैंने आपको बताए हैं ग्रामर के, इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियो में मैं इसको बहुत डिटेल से डिस्क्राइब करूँगी और बहुत डिटेल से मैं आपको इसकी भी डिफिनेशंस बताऊँगी। ये जो आज की मैंने आपको वीडियो अपलोड में कर रही हूँ, ये जो बना रही हूँ आज की वीडियो, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड थी, इसलिए मैं आपको इन 4 पार्ट्स के, इन 4 फीचर्स की बहुत डिटेल डेफिनेशन नहीं दे रही। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको ग्रामर की कुछ डिफिनेशंस बताई और बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया ग्रामर क्या चीज़ होती है। ग्रामर के बगैर कोई भी लैंग्वेज अधूरी है, कोई भी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है ग्रामर के बगैर। क्योंकि इंसान ने जब बोलचाल सीखी तो उसने साउंड्स से बोलचाल सीखी। वो पहले साउंड्स प्रोड्यूस करता था, लेकिन बाद में उन साउंड्स को उसने वर्ड्स की शक्ल दे के और उसको एक लैंग्वेज बना दिया। और फिर वो लैंग्वेज किस तरीके से आगे बढ़ती गई और किस तरीके से वो आगे डेवलप होती गई, वो मैंने आपको बताया कि ग्रामर उस चीज़ को कहते हैं कि जो लैंग्वेज को आगे डेवलप करने में हमें मदद देती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको ग्रामर की बहुत डिटेल डेफिनेशन दी। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मैं आपको इन 4 फीचर्स की बहुत डिटेल डेफिनेशन दूंगी। एक बार फिर सब नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।